पंजाब में पीएम मोदी के कार्यक्रम में सुरक्षा चूक को लेकर पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। फिरोजपुर के एसएसपी हरमन सिंह को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि फिरोजपुर जिले में हुस्नीवाला के पास पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लग गई, जिसके बाद पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। प्रदर्शनकारियों ने उनके रूट को जाम कर दिया था। इसके बाद पीएम सुरक्षा में तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने मोर्चा संभाल लिया और पीएम मोदी की गाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा घेरा खड़ा कर दिया। सुरक्षा में चूक होने के बाद पीएम मोदी ने फिरोजपुर में होने वाली रैली को रद्द कर दिया और भटिंडा एयरपोर्ट वापस आ गए। एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम मोदी ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों से कहा कि सीएम साहब का शुक्रिया कहना मैं बचकर आ गया हूं। पीएम के रूट पर प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी को गृह मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक माना है और इस पर पंजाब सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दरअसल पीएम मोदी भटिंडा पहुंचे थे। यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुस्नीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, लेकिन खराब रोशनी और बारिश के चलते पीएम मोदी 20 मिनट तक इंतजार करते रहे। मौसम में सुधार नहीं हुआ तो पीएम मोदी ने सड़क के रास्ते राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने का फैसला किया। इस रास्ते से 2 घंटे का समय लगना था। पंजाब डीजीपी से सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि के बाद पीएम मोदी सड़क के रास्ते आगे बढ़े थे, लेकिन रास्ते में जैसे ही एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला पहुंचा, वहां प्रदर्शनकारियों ने उनके रास्ते को रोक दिया। इस वजह से उनका पूरा काफिला फ्लाईओवर पर ही खड़ा रहा। इस दौरान सुरक्षा को लेकर एसपीजी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कहा जा रहा है कि वह फोन पर नहीं आए। हालांकि केंद्र सरकार और बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया और इससे सुरक्षा में चूक मानने से भी इनकार कर दिया। बता दें, आज पीएम मोदी पंजाब में बीजेपी का चुनावी प्रचार शुरू करने जा रहे थे। सुबह से ही फिरोजपुर में भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी, लेकिन ये किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद प्रदर्शनकारियों की वजह से पीएम मोदी की रैली को रद्द करना पड़ जाएगा। चलते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों पर भरने की मंजूरी के अलावा कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। वहीं बड़ी संख्या में स्कूलों व स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने 30 सितंबर 2021 तक शिक्षा विभाग के उन अंशकालीन जल वाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया है जिन्होंने सेवा के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इससे 1782 जल वाहकों को लाभ होगा। कैबिनेट ने वन विभाग के कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 129 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया है। बैठक में विकासखंड गोहर की ग्राम पंचायत मूर्ख शरण और कांडा वक्सयाड़ का विकासखंड सिराज जंजैहली में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि इन पंचायत के लोगों को सुविधा हो सके। मंत्रिमंडल की बैठक में पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल और इंडोर क्षमता के 50% के साथ ही कार्यक्रम हो पाएंगे। इंडोर खेल परिसर, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, लंगर आदि बंद रहेंगे। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार ने ये फैसला लिया है। कैबिनेट ने मंडी जिला के मौजूदा पटवार अंचल, पंडोह, मझवार और नैला से काटकर मंडी सदर तहसील में धुआं देविन पटवार मंडल बनाने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने हिमाचल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलने का फैसला लिया है। इसका मकसद राज्य स्तरीय परिवहन और रसद संस्थानों को मजबूत करते हुए हरित विकास की सुविधा के अलावा सुरक्षित, लचीला और उच्च मानक परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए परिवहन क्षेत्र को बदलने और कनेक्टिविटी में सुधार और गतिशीलता बढ़ाना है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी आदि वृद्धि बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसके जुड़ाव से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। कैबिनेट ने इन स्वास्थ्य संस्थानों में सुचारू संचालन के लिए 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देहर को 40 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने और मंडी जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने के साथ ही इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 20 पद सृजित करने का निर्णय लिया। मंडी जिले के ग्राम पंचायत रंधर और ग्राम पंचायत मझवार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इन स्वास्थ्य संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक के लिए 3-3 पदों का सृजन और भरने की मंजूरी दी गई। वहीं कुल्लू जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायसन को 4 पदों के लिए सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया। वहीं मंडी जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौंतड़ा और आशला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपग्रेड करने को भी स्वीकृति
स्वीकृति प्रदान की। इन स्वास्थ्य संस्थानों में 9 पदों के सृजन और भरने का भी फैसला लिया। बैठक में कुल्लू जिले के मनाली के सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड करने के साथ ही क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य उपकेंद्र राजगढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने व मंडी जिले के गग्गल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही सोलन जिले के बागा स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने की भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र गोलवा को अपग्रेड कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा मंडी जिले के पीपली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया। बैठक में चंबा जिले के वनीखेत स्थित आषाढ़ नाग मेले को जिला स्तरीय दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने सिरमौर जिले में 5 राजकीय उच्च विद्यालयों को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने तथा सिरमौर जिले में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च विद्यालयों में अपग्रेड करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। साथ ही इन शिक्षण संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों के सृजन को मंजूरी दी। चंबा जिले में भरमौर क्षेत्र के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों धीमला और लग को सरकारी उच्च विद्यालयों में अपग्रेड करने को भी अपनी स्वीकृति दी। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन और भरने की मंजूरी मिली। लाहौल स्पीति जिले के किशोरी व भुंजन के राजकीय माध्यमिक स्कूलों को उच्च विद्यालयों में अपग्रेड करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों के सृजन व भरने की मंजूरी दी। क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले के विरनू में स्वास्थ्य उपकेंद्र और वाह की धार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में कुल्लू जिले के मनाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत करजन के सजला में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने क्षेत्र के बागवानों की सुविधा के लिए विकासखंड सुंदरनगर के किंडर तथा विकासखंड करसोग के महोग व महुनाग के उद्यानिकी विस्तार केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडप को 70 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया। IGMC शिमला और अटल चिकित्सा सुपर स्पेशलिटी चमियाना संस्थान में सहायक प्रोफेसरों के 7 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का भी निर्णय लिया गया। जिला सिरमौर के ग्राम हीरपुर, भूपपुर एवं खोदरी माजरी में नए पशु औषधालय खोलने व इन औषधालयों को चलाने के लिए आवश्यक पदों के सृजन व भरने का निर्णय लिया। अगर आप लोग भी अपने क्षेत्र की समस्या या हमारे साथ कोई न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9418550709 या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है naigooंज@gmail.com।